यूपी की सियासत में मची गहमागहमी और सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद की खबरें राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। इस बीच बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से यूपी के नेताओं के मिलने का सिलसिला भी जारी है। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 16 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। आज भूपेंद्र चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ भूपेंद्र चौधरी की इस मुलाकात को उसकी ही एक कड़ी मानी जा रही है, जिसमें पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अलग अलग राज्य के नेताओं से मिलकर लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर फीडबैक ले रहा है। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा की और इसके कारणों के बारे में पीएम मोदी को बताया। इसके अलावा संगठन के मुद्दे पर भी बातचीत की गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी से ही लगा है, क्योंकि बीजेपी आधी सीटों पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई। बीजेपी को यहां केवल 33 सीटें मिली, जबकि यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी जीत के लिए इसे सबसे आसान राज्य मान रही थी। लेकिन हुआ उल्टा और समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। लिहाजा आधी सीटों पर भी मिली हार के बाद पार्टी में मंथन जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस मसले पर लंबे समय तक चुप रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने इसकी वजह गिना दी। इससे पहले कई नेताओं ने किसी न किसी तरह से यूपी में हार की वजह गिनाई थी। बताया जाता है कि हाल ही में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम आत्मविश्वास में होते हैं कि हम जीत रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं हमें खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। योगी के इस बयान के बाद केशव प्रसाद मौर्य, जिनके पहले से ही सीएम योगी से मतभेद बताए जा रहे हैं, उन्होंने योगी पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा। उन्होंने योगी के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा, संगठन सरकार से बड़ा होता है। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद यह बात सार्वजनिक हो गई कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कुछ भी ठीक नहीं। लोकसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन क्यों रहा, इसकी जानकारी पहले केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा को दी और आज भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को इस बारे में विस्तार से बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना बीजेपी की हार को एक बड़ी वजह बताया है। वहीं सूत्रों की माने तो योगी से साथ अपने तल्ख रिश्ते होता देख केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से यह भी कहा है कि उन्हें संगठन में वापस बुला लिया जाए, क्योंकि वे सरकार में नहीं रहना चाहते। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा। केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से दिल्ली में जाकर मुलाकात की। 1 घंटे तक ये मुलाकात रही उनकी। उस मुलाकात के कई सारे बड़े मायने हैं और जो सूत्र दावा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, अगर यकीन किया जाए उन पर, तो साफ है कि केशव मौर्य ने जेपी नड्डा से साफ साफ कह दिया है कि वो अब यूपी सरकार में काम नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि जिस तरह का मंत्रालय उनको दिया गया है, जिस तरह से उनके अधिकारों को उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो ऐसे में मंत्री बनकर नहीं, डिप्टी सीएम बनकर नहीं रहना चाहते।
उनका मानना है कि वो संगठन के आदमी है और संगठन में उन्हें बड़ी भूमिकाएं निभाई है। उत्तर प्रदेश में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में उन्हें जो भी उपयोगिता वाली उनकी जगह हो वहां पर उनको मौका दिया जाए। वो मंत्री यूपी सरकार में, योगी सरकार में नहीं रहना चाहते और यही दावा कर रहे हैं सूत्र की कल जब 1 घंटे की मुलाकात जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की हुई थी तब उन्होंने यही बातें जेपी नड्डा के सामने रखी। आप देखिए, अगर इस बात को में कितनी सच्चाई है, इसको समझना है तो आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी को समझना होगा। पिछले कुछ दिनों के 4 जून के बाद जो नतीजे आए उसके बाद के घटनाक्रम को आप देखें तो लगता है कि सूत्रों के इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आते हैं उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य कहीं पब्लिकली दिखाई नहीं देते। खासतौर पर सीएम योगी के प्रोग्राम में 3 कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं और तीनों में खबरें आती हैं कि केशव मौर्य नहीं होते हैं, उस दौरान वो दिल्ली में होते हैं। तो जब यहां उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग चल रही है और आप दिल्ली में मौजूद हैं, यानी कि आपको कैबिनेट से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, आप कैबिनेट में नहीं आना चाहते या सरकारी वो कामकाज जिसको लेकर आपको जिम्मेदारी दी गई है उसमें आप अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। हमारे पास जो खबर है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि केशव मौर्य ने तो बाकायदा अपने विभाग के जो कामकाज है उसको भी कम कर दिया करना, उनका फोकस अब उन विभागों के कामकाज पे ज्यादा नहीं रहा। जो ट्रांसफर पॉलिसी आई थी उसके दौरान जो ट्रांसफर्स थे उसमें भी उन्होंने कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई, यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी का भी अधिकारियों को ट्रांसफर में भूमिका नहीं निभाई। तो कहीं ना कहीं वो सरकार की अपनी भूमिका से नाखुश हैं। जो जानकारी सोर्सेज पर यकीन करें तो मेरा ये दावा है सोर्सेज का कि केशव मौर्य जो है संगठन में अपने आप को बेहतर फिट पाएंगे और उनका मानना है कि अगर उनको संगठन में मौका मिलता है तो वो जिम्मेदारी को बेहतर निभाएंगे। ये केशव मौर्य थे 2014 में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माफ करिएगा प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी 2017 में थे और बीजेपी सत्ता में आई थी। तो केशव मौर्य को के लोगों का उनसे जुड़े हुए लोगों का मानना है कि वो संगठन में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और शायद केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात से सहमत होंगे कि वो संगठन आदमी है, संगठन में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि यूपी में पार्टी नेताओं के बीच बढ़ रही दूरी को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व यूपी में बड़े बदलाव पर विचार कर रहा है। एक तरफ जहां योगी के मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश संगठन में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य को यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि ये बदलाव विधानसभा उपचुनाव के बाद ही हो सकते हैं। अभी तो पूरी योगी टीम का फोकस विधानसभा चुनाव को जीतने में है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।